Welcome back, everyone. We have started a new series for Class 12th English Literature syllabus. Our first chapter is The Last Lesson by Alphonse Daudet. In this chapter, this is one of the most well-known stories that tell us about our national pride, the value of education, and how we should never take our education for granted. क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है वही हमारे को हमारे समाज में इज्जत दिलाती है। एक प्रिविलेज होती है एक एजुकेशन को रिसीव करना, क्योंकि बहुत लोगों के नसीब में ये नहीं होती। सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ द चैप्टर। नरेटर इसमें फ्रांस, इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, फ्रांस एंड एम हेमिल। फ्रांस जो कि नरेटर है स्टोरी का इज अ चाइल्ड जो कि अपने स्कूल जाने से डरता है क्योंकि उसने अपना फ्रेंच का चैप्टर लर्न नहीं किया होता जो कि उसके टीचर एम हेमिल ने उसे दिया हुआ होता है। वो नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करना चाहता है, चहचहाती हुई चिड़ियों को देखना चाहता है, प्रूशियन सोल्जर्स को उनकी प्रैक्टिस करते हुए देखना चाहता है, बट रेजिस्ट कर जाता है। फ्रांस जो है जल्दी जल्दी में स्कूल जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि उनके विलेज के बुलेटिन बोर्ड यानी नोटिस बोर्ड पर बहुत सारी भीड़ जमा है। बट वो स्कूल के लिए लेट था तो इसलिए वो रुकता नहीं है न्यूज़ पढ़ने के लिए। जब वो स्कूल पहुंचता है तो उसे डेली की तरह स्कूल में शोर सुनाई नहीं देता, कोई क्लासरूम में आवाज नहीं होती, कोई शोर शराबा, कोई बच्चा चल नहीं रहा होता। स्कूल एकदम ऐसे शांत होता है जैसे संडे मॉर्निंग में होता है। अब संडेज को तो स्कूल बंद होते हैं, तो स्कूल जैसे संडे को शांत होता है, ऐसे ही स्कूल उस दिन भी शांत था। फ्रांस अपने क्लासरूम में एंटर करता है बहुत ही डरा सहमा हुआ कि उसके टीचर उसे डांटेंगे लेट आने के लिए, बट उस दिन उसके टीचर उसे कुछ भी नहीं कहते हैं और वो चुपचाप उसे बोल देते हैं कि वो अपनी सीट ले। और जब वो सीट ले लेता है तभी वो नोटिस करता है कि उसकी टीचर आज कुछ अलग तरीके से ड्रेस्ड है, जैसे कि वो कुछ इम्पोर्टेंट डेज पे जैसी ड्रेसेस पहन के आते हैं, लॉन्ग कोट, कैप ऑन द हेड, तो वो कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट डेज पे ही उसे वियर करते हैं। क्लास में एक बहुत ही अनईजीनेस होती है, आज उसे क्लास बहुत स्ट्रेंज लगती है, शांत लगती है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो सरप्राइज हो जाता है विलेजर्स को देखकर जो कि बैक बेंच पे बैठे हुए होते हैं क्लास के, जो कि ऑलमोस्ट अदर टाइम वो बैक बेंच खाली ही रहते हैं। अभी फ्रांस सोच ही रहा होता है जब मिस्टर एम हेमिल उसे इन्फॉर्म करते हैं कि ये उनका फ्रेंच का लास्ट लेसन है, क्योंकि उनकी कंट्री में वॉर के बाद जर्मन ने टुक ओवर कर लिया है और अब स्कूल्स में जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। फ्रांस एकदम से शॉक हो जाता है और उसे तभी पता चलता है कि आज सारी जगह इतनी अनईजीनेस क्यों है, विलेज नोटिस बोर्ड के पास इतनी भीड़ भाड़ क्यों थी, और उसे एकदम से रिग्रेट होने लगता है कि कभी उसने अपनी स्टडीज की तरफ ध्यान नहीं दिया। इवन उसे तो अपनी मदर टंग यानी फ्रेंच पढ़नी लिखनी भी नहीं आती है। वो अभी ये सब सोच ही रहा होता है जब उसके टीचर उसे बोलते हैं कि आप खड़े हो और इस चैप्टर को रीड करो। बट रीड करते हुए वो बहुत ही गलतियां करता है, वो एकदम डर जाता है कि उसके टीचर उसे डांटेंगे। बट एम हेमिल उसको ब्लेम ना करके सबको ब्लेम करते हैं क्लास में कि किसी ने भी अपनी लैंग्वेज के लिए वो अपनापन नहीं दिखाया जो सबको दिखाना चाहिए। इवन बच्चे, उनके पेरेंट्स और इवन वो खुद भी कभी कभी स्कूल स्किप करके फिशिंग के लिए, स्विमिंग के लिए जाया करते थे। एम हेमिल ने बोला, या फिर हम कह सकते हैं उन्होंने बताया सबको कि फ्रेंच एक बहुत ही क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज है और हमें हमेशा अपनी लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा को अपने दिल के करीब रखना चाहिए, क्योंकि यही हमें फ्रीडम दिला सकती है।
हमारी बंदिशों को, हमारे को स्लेवरी से दूर कर सकती है। इट इज द की टू द प्रिजन ऑफ अ स्लेवरी। आज जितने भी लोग बैठे हुए थे वो पूरे ही एंथुजियाज्म के साथ आज मिस्टर एम हेमिल की बातों को सुन रहे थे। और मिस्टर एम हेमिल भी, हर कोई इंक्लूडिंग एम हेमिल जो टीचर है, वो भी अपने इमोशंस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे होते हैं और फाइनली अपने इमोशंस को काबू करते हुए वो खड़े होते हैं और चैप्टर को ख़त्म करते हैं। वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, सिर्फ बोर्ड पे इतना लिखते हैं, वाइव लव फ्रांस, इट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, और बिना कुछ बोले अपने हाथों के जेस्चर से ही क्लास को ख़त्म कर देते हैं। सो इस स्टोरी का हमारा मेन मकसद ये बताने का है कि हमारी मदर टंग, हमारी जो लैंग्वेज है, वही हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू सर्वाइव। उसके बिना आपको वो सम्मान, वो इज्जत नहीं मिलती जो एक पर्सन डिजर्व करता है। होप सो आपको लेसन पसंद आया होगा। Diksha, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon to get the notification of the new video.